हाय एवरीवन, क्या आप नीट देने वाले हो और केमिस्ट्री में 160 प्लस लाना चाहते हो? क्योंकि ये 160 प्लस आपके सपनों को मेक या ब्रेक करेगी एम्स जाने के लिए या अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो यार एक बहुत यूनिक सीरीज और एक बहुत जिसकी हमारे दिल में काफी टाइम से इच्छा थी, जिसके लिए हम काफी मेहनत एनालिसिस कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आप सबके लिए लेकर आए हैं नीट का प्यार। नीट के प्यार का क्या मतलब है कि यार जो नीट बनाने वाले एग्जामिनर्स हैं वो हर एक चैप्टर के कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपके भाई बहन हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार हमेशा है ना, शायद बड़े वाले को ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, जो कि है, पर ऐसा कई बार हो भी सकता है। सिमिलरली ये तो बड़ा डाइसी सा है कि बड़े वाले को ज्यादा प्यार कि छोटे वाले को ज्यादा प्यार, पर नीट का फिक्स है। बड़ी शॉकिंग चीज है। हमने भी एनालिसिस जैसे जैसे करते गए ये चीज और समझ में आती गई कि यार बार बार यहीं से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो आज हम पीरियोडिक टेबल का एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपकी भाषा में बात कर रहा हूं कि अगर मान लो इमरजेंसी आ गई, 7 दिन बचे, एग्जाम आने वाला है, मैं चाहता हूं यार मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं सिर्फ 3 या 4 टॉपिक ही रिवाइज कर सकता हूं इतने बड़े चैप्टर में से, तो वो कौन से चैप्टर हैं? वो ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारी चीजें पढ़ो ही ना, नहीं, हम पढ़ेंगे सब, बट मेन फोकस किस पे करेंगे? जो आज आपको पीरियोडिक टेबल के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिसमें पिछले 10-12 साल में बार बार लगातार सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं। इससे मेरे को एक कहानी याद आ रही है। अगर आपने इश्क मूवी देखी हो, वैसे तो आप लेटेस्ट जमाने के हो, हमारे जमाने के नहीं हो, पर फिर भी वो वाला अगर आपको सीन याद हो जहां पर राम 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 करते हुए पाइप पे वो चढ़ता है सामने हीरोइन खड़ी होती है, हीरो बिना देखे बावड़ा होकर उसकी बर्थडे में पाइप पर चढ़कर 2 छतों के बीच में आगे चला जाता है, फिर गिर जाता है, नीचे देखता है, फिर आमिर खान साहब को याद आता है कि अरे ये तो गिर गया, अपने दोस्त को बचाने जाता हूं। सामने एक बाबा एक व्यक्ति होता है, वो अपने एक बहरे जिसको कम सुनाई देता है उस साथी को बोलता है कि पाइप काटना है। पाइप काटना होता है नीचे वाला, वो सुनता नहीं है, बस हाथ में आ रही है तो मेहनत करनी है, लग जाना है चाहे जो हो जाए, बिना दिमाग लगे, और पाइप काटना शुरू कर देता है और वो दोनों लटक जाते हैं। एग्जैक्ट हालत आपकी है। बस नीट का एग्जाम है, 12 घंटे मेहनत करनी है साहब, हमें तो आ रही है, हमारे सामने पेड़ है और ये दन दन काटना शुरू, दिमाग नहीं लगाया तो आपकी भी प्रिपरेशन लटक जाएगी, जैसे वो दोनों लटके थे। उससे बचाएगा ये नीट का प्यार सीरीज। तो यार आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। देखो हर चैप्टर का जो भी फेवरेट टॉपिक से नीट के वो हम आपको बताने वाले हैं। कोई इमरजेंसी आ जाए, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना हो, टेस्ट है, उससे पहले रिवीजन करना हो, टाइम नहीं है, ये वाले टॉपिक्स पढ़ के जाना। हम यार पूरे एफर्ट कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं, ये वादा है, पूरी जान इस बार लगा देंगे। अगले साल, उसके अगले साल आप एकदम एग्जाम नेक्स्ट लेवल पे फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में मैं जितने पिछले सालों का एनालिसिस मैंने किया अभी बहुत डिटेल में, यह समझ में आ रहा है या तो 1 या 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने? या तो 1 या 2 सवाल। पर इन सवालों की सबसे खास बात यह होती है कि यह आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके नंबर देके जाएंगे +4। पहली खास बात, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक वाला है, जल्दी से हो जाता है। दूसरी खास बात, ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। सर ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड व्हाइट का ये मतलब होता है सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा मेरे को आता है कि नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। फिजिक्स के तो कहने ही क्या, 4थे स्टेप पे जाके 5वें स्टेप में हमको लगता है यार ये सवाल मेरे बस का नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक के सवाल आपका टाइम बचाते हैं, मेंटल ब्लॉकेज बचाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल मतलब हमारे 4 से 8 नंबर हर साल के पक्के। तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे कहां से जाते हैं? बच्चे क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल रटने में लग जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर कैसे निकालना है इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, पर वहां से सिर्फ 1 सवाल पूछा जाता है।
सबसे ज्यादा सवाल दो टॉपिक से पूछे जाते हैं और वो है एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस पे आपको जो सबसे ज्यादा इसमें भी फोकस करना है वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 4D सीरीज और 5D सीरीज का रेडियस बराबर हो जाता है। गैलियम एल्यूमिनियम इनके फेवरेट हैं, बहुत बार यहां से सवाल पूछा जा चुका है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ये रेडियस बार बार कंपेयर कराते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस इन डिटेल को डिटेल में देखकर चले गए तो पिछले 10 साल में 4 सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे फेवरेट टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, और ये सबसे सिंपल है। इसका बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है, दो ही फंडे होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बस इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हाफ फिल्ड। कौन कौन सा होता है भैया? ग्रुप नंबर 2, वो सॉरी ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 2 तो फुली फिल्ड का होता है। कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 15। ये कौन सा है? नाइट्रोजन वाला ग्रुप। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हर्ट्ज रूल यहां पर लग जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ये 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर ये चीज हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। तीसरे नंबर का टॉपिक हो गया नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। पर इन सब में मैं एक टॉपिक हाईलाइट करना चाहूंगा जो टोटल मिलाकर 5 मिनट का टॉपिक है, और इसकी खास बात यह है कि पहले यह बिल्कुल नहीं आता था। IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यह 2020 में पहली बार पूछा गया, फिर उसके बाद ये 2022 में दोबारा से उठकर आ गया। तो अगर मैं रीसेंट ट्रेंड पे जाऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट, और ये आपको +4 देकर जाएगा। तो 3 चीजें अगर आपको पढ़नी है सुपर फास्ट सुपर क्विक तरीके से, तो एटॉमिक रेडियस पढ़ लेना, IUPAC नेमिंग पढ़ लेना और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेना। नेचर ऑफ ऑक्साइड थोड़ा लंबा टॉपिक है, चौथे नंबर पे आप इसको पढ़कर जाओगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के भी आपको सवाल मिलेंगे। जैसे अगर हम कुछ एक सवाल देखें तो 2019 में सवाल आया था सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दो। अभी मैंने आपको वो सॉल्व करवा दिया, ठीक है, कि भैया बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया। आपके 4 नंबर पक्के हो गए। करेक्ट मैच। यहां पर IUPAC नेम्स लिखे हुए हैं, यहां पर जो नेम दिए गए हैं साइंटिस्ट के ऑनर में, पीरियोडिक टेबल को 10-12 बार देखोगे तो ये आपको नाम याद हो जाएंगे। आपको वो इनकरेक्ट मैच करना था। ये थोड़ा सा टफर साइड का क्वेश्चन था, बट हां डूएबल था। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर जिरकोनियम और ऑफ्नियम का सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्यों है? सीधा आंसर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने बताया, सिंपल आंसर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन नहीं है? सिंपल, किसमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स? तो ये जनरल पीरियोडिक टेबल से एक सवाल है। ये एक सवाल आपको दिख रहा है जनरल पीरियोडिक टेबल से। फिर दोबारा IUPAC नेम 119 का महा आसान, महारद्दी, महाचिंदी, हलवा क्वेश्चन आराम से ये आपका हो जाता। फिर पूछा गया है कि गैडोलिनियम का लो वैल्यू होता है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, क्यों ऐसा होता है? ये भी आयनाइजेशन से आपके पास सवाल है। तो यार साफ साफ हमको ट्रेंड दिख रहे हैं। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल फोड़ना है, फुल ऑन फुल स्कोर करना है पीरियोडिक टेबल में से, तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, IUPAC, नेचर ऑफ ऑक्साइड पे आपकी पकड़ तगड़ी होनी चाहिए। नीट वाले इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से उतने सवाल नहीं पूछ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। पढ़ना सब है, अभी तो हमारा पूरा टाइम है ना, अभी हमारा एग्जाम नहीं है ना 10 दिन बाद, बट इन पे खास फोकस रखना है, इन पे विशेष ध्यान रखना है। अभी आपको ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे, पर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, मुझे तो ऐसे धक धक हो रहा है, अरे बाबा, तब ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यार आज हमने पीरियोडिक टेबल कर लिया, अब हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और भाई केमिकल बॉन्डिंग के तो 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल सवाल आ रहा है, एक ये और एक ये। अब ये तीनों कौन से हैं?
हर साल सवाल आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल हर साल आते हैं, उसमें से 3 टॉपिक में से हर एक साल आता है, बाकी सारे टॉपिक्स में से मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो वो कौन से 3 टॉपिक हैं जानना है? कैसी जीभ लपलपाई? अगला लेक्चर अगली टर्न में जो आने वाला है उसमें आपको ये जानकारी हम देंगे, ठीक है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सुपर डुपर इफेक्टिव सीरीज है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ढंग से फॉलो कर लिया तो, ठीक है। तो हम मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। बहुत मजा आया मेरे को बताने में, क्योंकि आपकी जिंदगी काफी इसमें आसान हो गई है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको ऑल दी बेस्ट। और हां, जो 10 घंटे नहीं पड़ेगा ना डेली, उसको रात को सपने में गंदे गंदे सांप आएंगे। 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा नॉट सेलेक्टेड, और अगर डेली पढ़ लोगे तो फिर कॉलेज चूज करने के लिए काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है। तो यार नीट केमिस्ट्री 160 प्लस फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, 675 प्लस फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, पक्का है। ऑल द बेस्ट।